प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 60 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी कि एक तो हमारे पास मीनार दिया हुआ है, मीनार है और एक भवन है। तो एक तो हम क्या बना लेते हैं, एक हम बना लेते हैं मीनार, ये हमने यूज कर लेते हैं मीनार के लिए, मीनार, और इसको हम यूज कर लेते हैं किसके लिए, भवन के लिए। ये हमारे पास दो हो जाते हैं। अब दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहा गया, एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब उसके यहां से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, तो भवन का शिखर ये हो गया, तो ये हमारे पास दृष्टि रेखा होगी, ये क्षैतिज स्तर हो गया। तो जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी बात की है, और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है हमारे पास, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, ये हमारे पास 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार हमारे पास कितनी है, 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, मीनार है हमारे पास ए बी लिख लेते हैं, और भवन के लिए हम सी डी लिख लेते हैं। अब हम क्या लिख देंगे, हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एच मान लेते हैं, एच मीटर। माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई हमने मान ली h मीटर। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसमें फिर उसी तरह से ये देखें कि कौन सी दो समकोण त्रिभुज इसमें आपको नजर आ रही है। एक तो आ गई हमारे पास समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये वाली। और एक है हमारे पास समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सी, एबीडी तो होगी हमारे पास, एक ये है हमारे पास, ये वाली कितनी हो जाएगी, सी डी बी, सी डी बी में। तो ये दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास। अब आप इसमें देखेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में लंब है हमारे पास कितना भाई, लंब है हमारे पास ए बी, आधार है हमारे पास बी डी, बराबर है टेंजेंट थीटा। थीटा देखो कितना है, देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये थीटा है हमारे पास, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो थीटा हमारा कितना है, इसके लिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री। बीडी को भी आप एक्स मानना चाहो तो मान सकते हैं। ए बी का मान हमारे पास कितना है, 50। बीडी का मान हमारे पास कितना है, हमने कितना माना है, x। ये आ गया वर्गमूल 3। अब आप देखो आर पार गुना कर ले, वर्गमूल 3x बराबर है 50 और x बराबर है 50 बटे में वर्गमूल 3। प्यारे बच्चों, अगर वो आपसे पूछता कि भवन और मीनार के बीच में कितनी दूरी है, कितनी दूरी है दोनों के बीच में, x है, तो x का मान आ गया हमारे पास, आंसर आ जाता। लेकिन उसने पूछा नहीं है तो हम इसको यूज करेंगे। अभी इसको क्या करना था, परिमेकरण भी करना था, लेकिन बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी कि ऐसे ही काम चल जाएगा। अब दूसरी हमारे पास समकोण त्रिभुज है सी डी बी, सी डी बी। अब इस समकोण त्रिभुज में लंब है हमारा h यानी कि सी डी, सी डी, आधार है हमारा बी डी,
टेंजेंट थीटा, थीटा है हमारा इसके लिए 30 डिग्री। CD हमने H माना है, BD हमारे पास X है, टेंजेंट 30 डिग्री 1 में वर्गमूल 3। अब हम क्या करते हैं, आर पार गुणा कर देते हैं, तो ये आ गया वर्गमूल 3 H बराबर है X, इसके साथ इसके साथ। अब हमें देखो H का मान निकालना, तो X का मान ये है, X का मान यहां रख दो, वर्गमूल 3 H बराबर है 50 में वर्गमूल 3, X का मान रख दिया, लिख देंगे क्योंकि X बराबर है 50 में वर्गमूल 3। अब आप देखेंगे H का मान कितना आ जाएगा, ये वर्गमूल 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 50 में वर्गमूल 3 तो पहले ही था, ये भी वर्गमूल 3, तो ये कितना हो गया 50/3। देखो इस वजह से जरूरत ही नहीं पड़ी हमें परिमेय करने की, ऐसे ही हमारा काम चल गया। 50/3 को आगे आप सोल्व करना चाहो तो सोल्व करके लिख सकते हो। ये यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे इसको 50 को 3 से, 3 एकम 3 2 और 3 छीके 18 फिर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 से ही 2/3 मीटर। तो हमें निकालना था भवन की ऊंचाई, अतः भवन की ऊंचाई ये आ गया हमारी 16 से ही 2/3 मीटर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जब आगे करेंगे इसको तो 16.6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 ऐसे आएगा, तो 16.67 मीटर ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये बनेगा ना 16.66666 इस तरह से चलता रहेगा। तो हम 2 ले लेते हैं और इसमें ये 5 से बड़ा अंक है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, तो ये 16.67 मीटर आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी, दोनों में से जो भी यूज करना चाहे यूज कर सकते। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आप देखेंगे पिछले कई क्वेश्चन डबल एंगल के क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी 2 समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रही है और उनको यूज करके हमें क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करके आपस में एक दूसरे को सोल्व करना है। हमें H का मान चाहिए तो सारे काम को H में कन्वर्ट कर लेना है, अगर हमें X का मान चाहिए तो सारे काम को हम X में कन्वर्ट कर लेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 मीटर, तो ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, इसके आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो बराबर है। सही नहीं बना, थोड़ा सा ठीक बना लेंगे आप, स्केल के साथ बनाना चाहे तो स्केल के साथ बना लें, वैसे तो हमें रफ आइडिया ही चाहिए। तो समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। सड़क के बीच में कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, तो यहां पे चलो हम वो पॉइंट मान लेते हैं इस जगह पे। इस पॉइंट से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दे रखे हैं, कितने डिग्री दे रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री दे रखे हैं। कोई पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, वो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उनके जो कोण दे रखे हैं वो एक तो दे रखा है 60 डिग्री और एक दे रखा है 30 डिग्री, लिख लिया हमने यहां तक। उसके बाद वो कह रहा है
कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। एक तो खंभों की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई तो बराबर है, इसकी ऊंचाई को अगर हम h मान लेंगे तो ये भी h ही है, एक तो यानी कि h का मान ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु की इन खंभों से दूरी कितनी है, यानी कि ये दूरी निकालनी है हमें और ये दूरी निकालनी है। तो हम एक खंभे को क्या मान लेते हैं, AB, दूसरे को CD, और ये जो इनके बीच में सड़क पे कोई बिंदु था उसको हम क्या मान लेते हैं, E। अब ये जो टोटल दूरी है, क्योंकि ये सड़क है हमारे पास 80 मीटर की, 80 मीटर की हमारे पास सड़क है। अब अगर हम इसको x माने, इसको, ये अगर हमारे पास x है, तो ये जो बाकी की बची है ये कितनी होगी, सोच के देखो। अगर ये टोटल हमारे पास 80 है और ये 50 हुई तो ये 30 होगी, ये 70 हुई तो 10 होगी, अगर ये 60 हुई तो ये 20 होगी, अगर ये x होगी तो ये 80 माइनस x हो जाएगी। 80 में से माइनस कर देंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हमने क्या कर लिया कि माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h मीटर। एक तो हमें h निकालना है, दूसरी बात हमें क्या करना है कि ये जो बिंदु है उसकी खंभों से दूरी निकालनी है। तो एक हमें क्या करना है, हमें एक तो x का मान निकालना है और एक 80 माइनस x निकालना है। तो यहां एक मेंशन कर दो कि माना पहले खंभे की बिंदु से दूरी, पहला खंभा हमने इसको मान लिया तो ये दूरी x मीटर होगी, और दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी, ये हम क्या मान लेंगे, 80 माइनस x मीटर। तो ये मान लिया प्यारे बच्चों हमने। अब आप बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि समकोण त्रिभुज आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो। तो एक तो है हमारे पास समकोण त्रिभुज, एक तो हम यूज कर लेंगे ABE में, और एक है हमारे पास समकोण त्रिभुज CDE में। अब आप देखेंगे कि इसमें समकोण त्रिभुज ABE में लंब AB बटे में आधार BE बराबर है टेंजेंट थीटा कितना है, 60 डिग्री। AB हमने h मानना है, BE हमने x मानना है, BE हमने x मानना है, और टेंजेंट ये आ गया वर्गमूल 3। तो अगर हम आर पार गुणा करें तो h बराबर है वर्गमूल 3x। इसको यूज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम इसको यूज करेंगे। यहां से तो ये लिखा। अब समकोण त्रिभुज CDE में, इसमें हमारे पास लंब है CD, आधार है 80 माइनस x बराबर है टेंजेंट थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, CD हमारे पास h है, और यहां पे 80 माइनस x ये आ गया 1 बटे में वर्गमूल 3। अब आप देखें कि h बराबर है वर्गमूल 3 गुना में 80 माइनस x, 80 माइनस x। गलत तो नहीं कर दिया, आर पार गुना गलत कर दी भाई हमने। आर पार जब गुना करेंगे तो ये वर्गमूल 3h होगा, ये आ जाएगा 80 माइनस x। अब आप देखो
हमें क्या क्या निकालना है, हमें एच भी निकालना है, हमें एक्स भी निकालना है, 80 माइनस एक्स भी निकालना है। जो आसानी से निकाल सको वो निकाल दो। देखो h का मान वर्गमूल 3x है, यहां पे रख देते हैं। वर्गमूल 3 तो पहले ही था, और h का मान कितना है, वर्गमूल 3x। ये हो गया 80 माइनस एक्स। यहां पे लिख देंगे क्योंकि h बराबर है वर्गमूल 3x। वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे गुना तो ये 3 हो जाएगा। 3x बराबर है 80 माइनस एक्स। इसको हम इधर ले आते हैं। 3x माइनस का x इधर आके प्लस का x हो गया, बराबर है 80। तो 4x बराबर है 80। x बराबर है 80 बटे में 4। 80 बटे में 4 हमारे पास कैंसिल करेंगे तो x का मान आ गया हमारे पास 20। x का मान 20 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना था खंभों की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई कितनी है, h। x का मान कितना है 20, तो x का मान रख देंगे इसमें, वर्गमूल 3 गुना में 20। तो h आ गया हमारे पास 20 वर्गमूल 3 मीटर। अब देखो एक तो निकालनी थी हमें, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी है h, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया 20 वर्गमूल 3 मीटर। क्योंकि दोनों की लंबाई ऊंचाई तो सेम है, एक आंसर तो आ गया। दूसरी बात, पहले खंभे की बिंदु से दूरी, पहले खंभे की बिंदु से दूरी कितनी है, x मीटर। x हमारा 20 आया, यानी कि 20 मीटर। और क्या है, दूसरे खंभे की दूरी भी निकालनी है। दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी ये कितनी है हमारी, 80 माइनस एक्स मीटर। 80 माइनस एक्स यानी कि x का मान कितना है 20, यानी कि 60 मीटर। तो हमारे पास आंसर आ गया, एक आंसर तो आ गया हमारे पास 20 वर्गमूल 3 मीटर, एक हमारे पास आंसर आ गया 20 मीटर, और एक आंसर आ गया हमारे पास 60 मीटर। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। तो प्यारे बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें सारी ही बातें पूछ ली उसने। देखो मैं पिछले क्वेश्चन में भी कई बार बात कर रहा था इस बारे में कि वो आपसे एक्स भी पूछ सकता है। अब उसने देखो इधर वाला, इसको भी आप एक्स मान लोगे तो ये इधर वाला है 80 माइनस एक्स हो जाएगा, तो किसी को भी मान सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने ये वाली वैल्यू भी पूछ ली, ये वाली वैल्यू पूछ ली, और ये भी पूछ ली, तीनों ही पूछ ली इस क्वेश्चन में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।